सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सिफारकारी काम कर गई, भारत हाथ मलता रह गया। जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाकये की मजम्मत, मुतासरा खानदान से हमदर्दी और इजहार ताजियत। अपने बयान में सलामती कौंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयां कोई भी करे, कहीं भी की जाए, उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया। भारत चाहता था लफ्ज पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को वो हड़प कर चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। अगर भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। हमारे पास पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में और KPK में, उसकी सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा, कहा जंग छिड़ी तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा तैयार है। पाकिस्तान ताउन के लिए भी तैयार है, अब गेंद भारत के कोर्ट में है। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी आलमी तहकीकात का मुतालबा, कहा 3 दिन में भारतीय दहशतगर्दी के मुतादिद मंसूबे नाकाम बनाए। ठोस शवाहिद हैं, भारत पाकिस्तान में लाशें देखना चाहता है। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी वाकयात में भारत ही मुलव्विस है। खबरदार किया कि भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने को तैयार है। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालसी की पेशकश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा दोनों ममालिक ईरान के साथ सकाफती और तहजीबी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफहाम और तफहीम के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बौखलाहट का शिकार मुजफ्फराबाद के इलाके हटिया बाला में दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। भारतीय आबी जारिया से दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फराबाद इंतजामिया का नोटिस इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर का मुशहीद और ढारकी में मंगरिया कैंप पर भी एहतजाज किया गया। कोटेजी में भी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जैम में फंसे अवाम परेशान। वजीर दाखिला ज़िया सरगंजार धरना खत्म करने की दरख्वास्त करते रहे। कहा केनाल्स नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अवाम का मुकदमा जीत लिया। मुजाहिरीन अस खुद सड़कें खोल दें। बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क, वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में 30 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ सकता है। खित्ता पोठोहार में चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश।